हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय यीशु। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आपके बीच में लगातार आने के लिए मौका प्रदान कर रहे हैं। हर बीमारी से और हर पीड़ाओं से, हर प्रॉब्लम से परमेश्वर हमें बचाते चले जा रहे हैं। आप सभी की दुआ से हम तंदुरुस्त हैं और साथ ही साथ बिना बीमारी के साथ हम जीते हैं। यानी कि प्रभु यीशु मसीह अगर जीवन में आ चुके तो बीमारी का कोई मतलब नहीं। जो शरीर में आकर वो बैठ जाए, उसकी क्या मजाल कि हमारे शरीर में बीमारी आकर बैठ जाए। हालांकि जिसके अंदर यीशु है उसके अंदर बीमारी की कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि कुछ लोगों को कुछ खान पान के द्वारा, वातावरण के कारण बीमारी के साथ टक्कर लड़ना पड़ता है और साथ ही साथ उसमें वो जगड़ जाते हैं और उन्हें निकलने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो आइए हम देखते हैं, सावधान रहो। किस बात में सावधान रहो? यानी कि हमें तैयार भी रहना होगा। हम देखेंगे कुलुस्सियों 2 अध्याय उसका 6 और 7 वचन। आइए आप सभी लोग परमेश्वर के वचन को पढ़िए और बाइबल को खोलिए, और बाइबल को खोलने से आपका जीवन चरित्र बदलता चला जाएगा और प्रभु के अनुग्रह में आगे बढ़ते चले जाइए। तो आइए हम देख लेते हैं। शैतान भी घबरा चुका है। संसार भर में सेवक सेविका बढ़ चुके हैं और यीशु मसीह का आने का समय आ चुका है। यानी कि जीवन में को पहले मैं आपको यह कहना चाहता हूं, यीशु मसीह लोगों के जीवन में आ रहा है और आ भी चुका है और आने का समय भी आ चुका है। इसीलिए शैतान घबराते चला जा रहा है। शैतान के पास समय कम है और काम उसके पास बहुत बढ़ चुका है। लोगों को गुमराह करने के लिए वो कोशिश के ऊपर कोशिश करता चला जा रहा है और लोगों को पाप में, झूठ में, शराबी में और अलग अलग प्रकार के भेदभाव में ले जाने के लिए कोशिश करता चला जा रहा है। उसके पास समय होने, यानी कि समय कम होने के कारण बहुत कुछ शैतान भड़का हुआ है। तो आइए हम देख लेते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय उसका 12 वचन में क्या कहा गया, हम देख लेते हैं। आइए आप सभी लोग हमारे साथ वचन को खोलिए। हो सके तो ऑनलाइन में भी आप पढ़ सकते हैं। 12 का 12 वचन में क्या कहा गया है। इस कारण है स्वर्ग और उनमें के रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। मेरे भाइयों बहनों, लोगों के सामने, लोगों के बीच में शैतान खुला घूम रहा है और अलग अलग रीति से, अलग अलग स्वभाव विचारों के साथ वो लोगों के जीवन में कार्य जारी रख रहा है। किसी को लालच में, किसी को घमंड में, किसी को पाप में, किसी को झूठ में, किसी को भेदभाव में, किसी को ऊंच नीच करने में और किसी को खराबी करवाने में लगा हुआ है ये शैतान। परमेश्वर की पब्लिक को और परमेश्वर की सृष्टि को बिगाड़ता चला जा रहा है और आप हाथ के ऊपर हाथ धरकर बैठे हुए हैं। अपने घरों में, अपनी कलीसिया में, अपने देश में और अपने ही नगर में आप माहिर बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो आपको यह करना चाहिए कि शैतान के पास थोड़ा समय बचा है, इसका मतलब है कि वो घबराया हुआ है और घबराहट के कारण लोगों के जीवन में, उनके शरीरों में बहुत कुछ हलचलें मचाता चला जा रहा है। आपको क्या लग रहा है कि आपकी सेवकाएं अच्छी चल रही है? आपका सेवा क्षेत्र जीवन अच्छा खुशी मंगल में गुजर रहा है? वीआईपी रूम में रहकर आप जिंदगी को अच्छा दर्शाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बल्कि जो गरीब लोग हैं, जो
2 टाइम की या फिर 1 टाइम की रोटी खाने के लिए उनको नसीब नहीं है? क्या उनके तक पहुंचने के लिए कभी कोशिशें जारी रखी है? कभी नहीं। अपने काम काजों में लगे हुए हैं, बल्कि परमेश्वर के वचन को खुलासा रीति से प्रकट करने के लिए कोशिश केवल अपने लोगों के साथ किया जा रहा है। मैं तो कहता हूँ, पब्लिक सिटी में परमेश्वर का वचन जैसे अपनों को देते हो, वैसे दूसरों को भी देने के लिए आपका जो कोशिश और प्रयास होना चाहिए। और आपकी कोशिश, आपका प्रयास सबके लिए बराबर होना चाहिए और भेदभाव के बिना होना चाहिए। आपसे कोई दोस्ती करे या ना करे, आपसे कोई नाता रखे या ना रखे, बल्कि आपके जीवन से जो परमेश्वर ने दिया है उसे प्रकट करने के लिए आप जारी रखिएगा। आइए हम और आगे ये देखना चाहते हैं कि शैतान तो भड़का हुआ है और आप क्या कर रहे हैं। क्या आप आराम कर रहे हैं? क्या फिर आपकी कंडीशन या फिर आपकी कोई परिस्थिति को पकड़ के आप बैठे हुए हैं या फिर रुके हुए हैं? आपको रुकने के लिए नहीं, बल्कि बढ़ने के लिए प्रभु परमेश्वर ने आपको बुलाया और चुना है। आप परमेश्वर के पब्लिक है, परमेश्वर के संतान हैं और आपको चाहिए कि आगे की ओर परमेश्वर का काम बढ़ाते चला जाना है। आइए हम देखते हैं कुछ और वचनों को हम मद्देनजर रखते हुए आपके सामने बातों को रखते चले जाएंगे। दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 14 वचन को हम देखते चले जा रहे हैं। आइए देखते हैं, जो समझ में आए उस बात को आप अपने जीवन में लागू करने के लिए कोशिश करते चले जाना है। 14 वचन हम पढ़ रहे हैं आप सभी के लिए। इसलिए प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। क्या कहा गया? मेरे भाइयों बहनों, आपको और मुझे प्रिय कहा गया है और आपको और मुझे ये चाहिए कि जो बातें आपके पास पहुंची, यानी कि इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। अच्छी बातों की आशा करते हो, अच्छे दिनों की आशा करते हो, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए आपकी इच्छा है, आपकी आशा है। इन बातों की अगर आशा आप करते हो तो आपको क्या करना चाहिए? शांति से, यानी कि उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष प्रकट होना चाहिए। आप अगर अच्छा भविष्य देखना चाहते हैं, आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं, जिंदगी को खुशहाली मंगल में देखना चाहते हैं, तो आपको क्या चाहिए? निष्कलंक होना चाहिए, यानी कि निर्दोष होना चाहिए। आपके दोष के ऊपर दोष हम निकालते चले जा रहे हैं। क्या मैं मनुष्य होने पर भी आपकी गलतियों को छानबीन कर आपके सामने ढेर कर देता हूँ? तो वो तो परमेश्वर है। आपकी गलतियां झलक भर में सब कुछ निकाल कर बताता चला जाएगा। आज मैं आपकी गलतियों को सामने लेते चले आ रहा हूँ, तो आपको गुस्सा आता है मुझ पर, आपको नफरत होता है मुझसे, आपको चिड़चिड़ाहट और जलन होती है मुझ पर। तो आपको ये सब करने से फायदा बिल्कुल नहीं है, बल्कि अपने आप का घाटा और दूसरों का भी घाटा करते चले जा रहे हैं। घाटे की और जिंदगी यीशु मसीह के पास आने वाले की जिंदगी ऐसी नहीं होती, परंतु परमेश्वर यानी यीशु मसीह के पास आने से उन्नति की ओर चलते चले जाते हैं। यानी कि बहते पानी में नहीं, बल्कि यानी कि हम तो चढ़ाव की ओर चले जाना है। मुश्किलों का सामना करते हुए आपको हताश नहीं होना है। आपके साथ कोई विरोध करता है, आपका कोई विरोध करता है, आपको हताश और निराश की भावना में नहीं जाना है। आपके दिमाग की हालत को आप मजबूत करते चले जाइए और उसे आप कमजोर होने के लिए मत छोड़ दीजिएगा। तो आइए हम कुछ और बातों को फरमा रहे हैं आपके सामने। 18 वचन उसी में, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन कहा गया। आगे यहाँ पर कहा गया है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह यानी कि उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पहचान में हमको बढ़ते चले जाना है।
हालांकि आपको अनजान रहने की आवश्यकता नहीं है। जिस व्यक्ति को आप ज़्यादा से ज़्यादा पहचानोगे, उसकी आवाज़ और उसकी धड़कनों को भी आप पहचानते चले जाओगे। जैसे कि आपके साथ कोई भी व्यक्ति फ़ोन के ऊपर फ़ोन करते रहते हैं और उनकी आवाज़ों को आप बिना देखे पहचान सकते हैं। जैसे घर के अंदर 10 सदस्य है और सारे सदस्यों की आवाज़ों के साथ आप पहचानते हैं। शरीर के साथ नहीं आएगा, फिर भी आप उसे पहचान सकते हैं उनकी आवाज़ सुनने के बाद। तो उसी प्रकार से आपकी आवाज़ यीशु मसीह परमेश्वर पहचानना चाहिए और आपको वो परमेश्वर पहचानना चाहिए। हालांकि अंत के दिनों में और अभी भी परमेश्वर आपको नहीं पहचान रहा है, फिर उसके पीछे जाने से आपका क्या मतलब है मेरे भाइयों बहनों। अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए आप कोशिश ना करें, बल्कि प्रभु यीशु मसीह की ज़रूरतें और उसकी आशा और ममताएं जांचते हुए जानते हुए आपको आत्मा की इच्छा के अनुसार आगे की ओर बढ़ते चले जाना है। आप क्या सोच रहे हैं कि आप स्वतंत्र हैं? स्वतंत्र अगर है तो आप कोई भी प्रकार की बीमारियां, कोई भी प्रकार का कंडीशन में और कोई भी प्रकार का निराशा या फिर नाराजगी में झगड़े हुए क्यों है? आप अभी तक आज़ादी महसूस नहीं कर रहे हैं। आपका मन दुखी है, आपका मन बंधा हुआ है। देखिए, एक बछड़े को छोड़कर दूसरे के जगह बांध देते हैं, लेकिन केवल उसकी जगह बदली, परंतु कंडीशन तो वही है। बंधा की बंधा है, केवल जगह परिवर्तन हुआ है। आप पहले शैतान की गुलामी में बंधे हुए थे, लेकिन अभी प्रभु यीशु मसीह में आकर भी आप टेंशन को अपने जीवन के साथ लेते चले जा रहे हैं और वचनों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है केवल आपने जगह बदली, परंतु जीवन तो वही की वही है। आपको जीवन बदलना चाहिए और आपको कमजोर महसूस नहीं करना चाहिए। आप पढ़े लिखे हो या नहीं, फिर भी परमेश्वर आपके साथ है। मेरे भाइयों बहनों, अपने आप को कभी भी नीचे स्तर का नहीं समझे। प्रभु आपके साथ है तो आप सबसे बढ़कर है, दुनियादारी लोगों से बढ़कर है, आप नेताओं से बढ़कर है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप सबसे अलग है। प्रभु यीशु मसीह के लिए आप प्रिय बालक है, तो आपको प्रिय बालक बनते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जाना है। तो आइए हम दूसरे वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए आपसे हम विदाई लेना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आमीन।